माई प्लेसमेंट जर्नी इज नॉट लाइक एवरीवन एल्स। हाँ, मुझे पता है सभी लोग यही बात कहते हैं, बट मेरी कहानी इसलिए अलग है because I didn't prepare even for a single day for IIT Roorkee campus placements. I have decided not to sit in campus placements. And 6 months after this video, I got placed in a very big company with a decent package. Hello everyone, my name is Arun Bhalla and I recently graduated from IIT Roorkee and this is my placement journey and I can bet you have never heard something like this before. तो कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2024 से। I was in my third year then and most of the people in IITs third year के बाद समर इंटर्न करने जाते हैं 2 months के लिए in the summer break. But मेरी समर इंटर्न नहीं लगी थी। Yes, of course I was in a very good branch electrical engineering but my CGPA was 6.5 which is below average. और उस टाइम मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। सारा दिन बस मूवीज और वेब सीरीज देखना, ना वीडियोस बनाना, ना पढ़ाई करना, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं दिन में। सो वन डे आई डिसाइडेड कि अब बहुत हुआ, आई कैनॉट वेस्ट एवरीथिंग लाइक दिस, आई हैव टू डू समथिंग एंड द ओनली थिंग आई नो इन दिस वर्ल्ड एंड द थिंग दैट रियली मेक्स मी हैप्पी इज कंटेंट क्रिएशन। एंड उसके अलावा आई हेट कोडिंग, आई हेट डीएसए। मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरे से कभी नहीं हो पाई। मुझे ये आइडिया ही नहीं पसंद कि मैं बैठ के कोड कर रहा हूँ लैपटॉप पे। एंड ऑफ कोर्स आई हेट इलेक्ट्रिकल, आपको मेरी सीजीपीए से समझ आई गया होगा। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ तो करना है, आई हैड ओनली वन ऑप्शन टू डू समथिंग रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट, बिकॉज यही सब चीजें मुझे ऑलरेडी आती थी। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू डिफरेंट कंपनीज फॉर इंटर्न्स ऑन naukri.com, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, एवरीवेयर, बट आई फाउंड नथिंग। मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिप्लाई नहीं करती थी एंड कईयों को ऑन साइट चाहिए होता था एंड आई वाज स्टिल इन कॉलेज, तो मैं सिर्फ रिमोट काम ढूंढ रहा था। बट देन वन डे आयुष वाधवा, द फाउंडर ऑफ आउल मीडिया, केम टू अ कॉलेज फॉर सम टॉक। एंड अगर आपको आउल मीडिया नहीं पता तो वो एक मार्केटिंग एजेंसी है एंड इट डज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्क आई वाज लुकिंग फॉर। सो आई वेंट टू द टॉक, मेट आयुष बैक स्टेज। मैंने उन्हें बताया कि मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। ही गेव मी हिज नंबर। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मुझे एक असाइनमेंट दिया गया, इंटरव्यू हुआ एंड फाइनली आई गॉट द इंटर्नशिप। बहुत ज्यादा हाइपिंग नहीं थी बट इट वाज नेवर अबाउट द मनी। मुझे बस कुछ ऐसा काम करना था जिसे मैं एक्चुअली enjoy कर सकूं and this was exactly that work. So I used to write content for different clients. बहुत कुछ सीखने को मिला, मार्केटिंग कैसे करते हैं ये पता चला एंड धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि this is something I really love. Because मुझे कोई बोल नहीं रहा है ये करने को and I am still putting in so much effort. And then another thing happened. I got a message on Twitter from a person from Germany that he wants to work with me. So basically he was starting a company और उसे एक बंदा चाहिए था जो उसके लिए क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट बना सके। और उसने मेरी क्रिकेट इज माय रिलीजन वाली वीडियोस देखी थी and he really liked them. So he wanted me to create content for him for the whole IPL. And he was paying good money for this. तो मेरे लिए दिस वॉज लाइक अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो पूरे अप्रैल और मई मैंने यही किया एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा था, अपनी मर्जी का काम कर रहा था, दोस्तों के साथ मजे भी कर रहा था और पैसे भी कमा रहा था। लाइफ वॉज ग्रेट अगेन। उसके बाद हमारे कॉलेज में समर वेकेशन स्टार्ट हो गई। माय थर्ड ईयर एंडेड एंड आई केम बैक होम बिकॉज स्टिल आई हैड नो समर इंटर्न। और वो आउल मीडिया वाली इंटर्न भी खत्म हो चुकी थी और आईपीएल भी खत्म हो चुका था। सो अगेन आई हैड नो वर्क बट दिस टाइम आई वाज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और इंटेंट था कुछ करने का। मुझे पता था मैं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर लूंगा और मैंने घर आकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं काफी टाइम से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और मुझे काफी अच्छे से आती है। सो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एज अ वीडियो एडिटर। मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें अपना सारा पास्ट काम डाला, क्लाइंट्स ढूंढने स्टार्ट किया, आउटरीच करने लगा, कोल्ड ईमेलिंग करने लगा एंड फाइनली आई फाउंड अ फ्यू क्लाइंट्स। ये मुझे काफी जल्दी मिल गए। लोगों को नॉर्मली बहुत टाइम लगता है बट मेरे पास अपनी खुद की वीडियोस एडिट करने का काफी एक्सपीरियंस था। सो माय पोर्टफोलियो वाज रियली स्ट्रांग एंड अगेन आई वाज अर्निंग वेल बिकॉज फॉरेन क्लाइंट्स थे, वो डॉलर्स में पे करते थे और मैं घर पे था तो एक घर का आराम भी था। सो एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट बट देन आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द इंटर्नशिप्स आई अप्लाइड फॉर एंड इट वाज एन ऑन साइट इंटर्नशिप। सो दे वांटेड मी टू कम टू बैंगलोर फॉर 2 months। तो मैंने काफी सोचा कि जाना चाहिए या नहीं, इतना वर्थ होगा भी या नहीं, बिकॉज घर पे भी आई वॉज अर्निंग वेल। बट देन आई रियलाइज्ड द ओनली थिंग दैट वॉज स्टॉपिंग मी वॉज माई कंफर्ट जोन। तो अगर ग्रो करना है तो जाना चाहिए। So I decided and went to Bangalore. So now 9 to 5 I was working in a company JAR as a content writer, जहाँ मैं उनके YouTube चैनल के लिए कंटेंट लिख रहा था। और घर आके I was working as a freelancer, जहाँ मैं अपने क्लाइंट्स के लिए वीडियो एडिट करता था। It was definitely tiring, even frustrating at times. But वही बात है, when you are doing something you really love, these things don't matter. And those 2 months I learned a lot of new things. पहली बार एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम किया, इतने नए लोगों से बात की, टाइम मैनेजमेंट सीखा and I became a lot more responsible. And then ये internship खत्म होने के बाद I came back to college and now this was the 7th semester, August of 2024 and everyone around me was preparing for placements because September से कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं।
एंड मोस्ट ऑफ द IITs में ऐसा होता है कि स्टार्ट में सितंबर टू नवंबर सिर्फ कंपनीज के टेस्ट होंगे एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक में सब इंटरव्यूज एक साथ हो जाएंगे एंड December 1 इज डे 1, December 2 इज डे 2 एंड सो ऑन। और हर कंपनी को उसके पैकेज के हिसाब से डेज अलॉट होंगे, तो जो कंपनी सबसे ज्यादा पे कर रही है उसको डे 1, जो उससे थोड़ा कम डे 2, उससे कम तो डे 3 ऐसे। और ज्यादातर लोग DSA कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको आप कोडिंग कह सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज DSA का ही टेस्ट लेती हैं। सो नाउ आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैंने बहुत सोचा, हर एंगल से सोचा, हर चीज कंसीडर करी एंड आई फाइनली डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स। मैं कुछ ना कुछ कंटेंट के रिलेटेड ही करूंगा, बिकॉज अगर मैं अभी अपना मन मार के कुछ महीने DSA कर भी लूँ और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल जाए, डू आई रियली वांट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? द आंसर इज नो, डेफिनेटली नो। सो वंस दिस वॉज क्लियर इन माई हेड, चीजें बहुत ईजी हो गई। और मुझसे उस टाइम भी बहुत लोग पूछते रहे कि मुझे डर नहीं लग रहा क्या, मुझे फोमो नहीं होता कि सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं कुछ बहुत अच्छा मिस ना हो जाए, कहीं बाद में चल के रिग्रेट ना करूं, सेल्फ डाउट नहीं होता क्या? एंड आई वुड बी रियली ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि ये सब थॉट्स मेरे मन में नहीं आए, बहुत बार आते थे, हर रात आते थे, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन 5 years डाउन द लाइन और मे बी इवन 3 years डाउन द लाइन, डू आई वॉन्ट टू डू द थिंग दैट दीज पीपल वुड बी डूइंग? The answer is no, definitely no. And इससे मुझे सब चीज़ों के आंसर्स फिर से मिल जाते थे and till date I don't regret this decision even a bit. कि सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में I had the guts to do something different from the rat race. लोगों के बारे में ना सोच के कुछ अपने लिए किया, अपनी दिल की सुनी। वरना लोग तो अपनी पूरी लाइफ इस डर से निकाल देते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। एंड देन वन डे दीज पीपल रियलाइज कि हमारे सपने तो बहुत दूर रह गए एंड देन दे से हमारी किस्मत में नहीं था। But I overcame all of this and I couldn't be more proud till date. एक बार क्लैरिटी मिल गई, उसके बाद चीजें बहुत सिंपल थी, मुझे बस काम ढूंढना था और मेरी ऑलरेडी कुछ कंपनी से बात भी हो रही थी एंड वन ऑफ द कंपनीज फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफर्ड मी अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। उसमें मुझे उनके यूट्यूब और इंस्टा के लिए हर मंथ एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वीडियोस बना के भेजनी थी एंड दे वर पेइंग मी क्वाइट वेल फॉर दिस। इसके अलावा जो जर्मनी वाला बंदा था, वी टॉक्ड एंड वी डिसाइडेड कि वी विल स्टार्ट क्रिकेट रिलेटेड पॉडकास्ट। तो इसमें मुझे जो भी लोग क्रिकेट मैच में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कैमरामैन, फोटोग्राफर, कोच, इन लोगों को ढूंढना था और इनके साथ पॉडकास्ट करना था। एंड यू कैन एक्चुअली चेक ऑल दिस पॉडकास्ट ऑन द चैनल द फ्रेंडली पिच। एंड इनसे बात करके मुझे बहुत नई नई चीजें पता चली और मैं इसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। सो नाउ फॉर द होल 3 months व्हेन होल ऑफ माय कॉलेज वाज गोइंग टू लाइब्रेरी प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, कोडिंग एंड ग्राइंडिंग DSA होल डे, I was sitting in my room making and editing these silly videos. Isn't this cool? And I actually earned a lot. मार्च में ये हालत के बाद से I earned a total of 4 lakh rupees in just 6 months, which is a lot for just a college student. तो सब अच्छा चल रहा था, आई वॉज अर्निंग गुड मनी एंड इन सब चीज़ों के बीच में मैंने एक और चीज़ डिसाइड करी कि मैं कोडिंग नहीं कर रहा बट आई कैन स्टिल गिव प्लेसमेंट टेस्ट जिसमें कोडिंग नहीं पूछते। फॉर रोल्स लाइक कंसल्टेंसी, एनालिस्ट, इनके टेस्ट में बेसिक एप्टीट्यूड पूछते हैं और इनके इंटरव्यूज भी बहुत ज़्यादा टेक रिलेटेड नहीं होते। सो देयर इज नो हार्म इन गिविंग दिस टेस्ट। मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा इनके लिए और इन केस कोई टेस्ट क्लियर होता है और इंटरव्यू मिलता है तो देख लेंगे, कोई नुकसान नहीं है। So these 3 months I was doing a lot of things. फ्यूचरिस्ट के लिए वीडियोस बना रहा था, पॉडकास्ट के लिए गेस्ट ढूंढता था, फिर उनका पॉडकास्ट भी लेता था, अपने क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग कर रहा था और बीच बीच में प्लेसमेंट के टेस्ट भी दे रहा था। आई वॉज रियली बिजी एंड मुझे अभी भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या रीजन था। मे बी आई गॉट बर्नट आउट बट समथिंग हैपेंड एंड आई कुडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा अगेन। आई नो सुनने में बहुत स्टूपिड लग रहा है बट आप खुद ही देख लो। और ये और ये और ये और ये और ये और ये और रूम्स के बाहर और रूम्स के बाहर और रूम्स के बाहर और रूम्स के बाहर क्यों नहीं बोल पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? नाउ इट इज नाउ इट इज नाउ मैं बार बार एक ही वर्ड पे स्टैमर कर रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, कोई रिकॉर्डिंग खत्म ही नहीं कर पा रहा था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिकॉर्ड। तो मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से, मैं कैमरा के सामने बोल ही नहीं पा रहा था, कैमरा ऑन होती है मुझे डर लग रहा था एंड मैं लाइफ के पिछले 7-8 साल से कैमरा के सामने ही बोल रहा हूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे सिर्फ यही आता है। मैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कंटेंट पे अपना करियर बनाना है। दिस इज द थिंग आई लव, दिस इज माई पैशन। और मुझे डाउट होने लगा जो आज तक नहीं हुआ था कि क्या ये चीज मुझे एग्जैक्टली पसंद भी है, क्या मैंने सही किया इसे चूज करके, विल आई रिग्रेट ऑल ऑफ दिस।
सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. मुझे लगा मैं पिछले 6 महीने से बहुत रिग्रेसली ये सब कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा होगा, मे बी आई गॉट बर्नड आउट. तो जैसे तैसे मैंने अक्टूबर का काम खत्म किया, कंपनी को भेजा एंड अक्टूबर एंड में दिवाली थी, सो आई वेंट बैक होम और फ्रेश होके फिर वापस आया और सोचा कि अब दोबारा शुरू करते हैं. बट देन आई फेल्ट सिक. कॉलेज में 4-5 दिन बहुत बीमार रहा, तो घर वापस आ गया और टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे डेंगू था. एंड इफ यू नो, जो वीकनेस होती है उसमें आप कोई काम नहीं कर सकते. एंड सडनली इट फेल्ट लाइक आई लॉस्ट एवरीथिंग. कंपनी का काम छोड़ना पड़ा, अपने क्लाइंट्स के लिए एडिट नहीं कर पा रहा था एंड प्लेसमेंट, इट वॉज टू फार अवे नाउ. मिड नवंबर तक मैं घर पे ही था एंड ऑन 17th नवंबर आई केम बैक टू कॉलेज एंड आई हैड नो होप, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग. तो मैंने कॉलेज वापस आकर सोचा कि अब 12-15 दिन बचे हैं इंटरव्यूज़ के लिए और इतने दिनों में वैसे भी मुझे कुछ कंटेंट का काम नहीं मिलेगा, तो ये दिनों में बस प्लेसमेंट टेस्ट पे फोकस करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना. तो जो भी एप्टीट्यूड वाले टेस्ट होते थे वो मैं देने जाता था एंड कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज नहीं थी. मेरी CG पे वैसे भी 6.5 थी एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज का क्राइटेरिया 7 एंड अबव होता है, तो मैं मैक्सिमम कंपनीज में तो एलिजिबल भी नहीं था बैठने के लिए. बट जो भी कंपनीज में एलिजिबल था उनके टेस्ट दिए एंड आई एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड फॉर सम ऑफ द इंटरव्यूज. तो मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल था Day 5 की कंपनी के लिए, विच इज नॉट सो गुड, बट फॉर मी एट दैट टाइम एवरीथिंग वाज फाइन. तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि इंटरव्यूज में क्या पूछेंगे, सीनियर से बात करी, इन्होंने लास्ट ईयर क्या पूछा था एंड जो भी मैं उस 3-4 दिनों में प्रिपेयर कर सकता था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बट 3rd December 4 AM इन द मॉर्निंग एक शॉर्टलिस्ट आती है फॉर अ Day 3 कंपनी, विच मीन्स इट इज पेइंग वेरी वेल, और उस लिस्ट में मेरा नाम होता है. और मेरा उसी दिन शाम 7 बजे इंटरव्यू शेड्यूल था और मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्या पूछेंगे और मुझे कुछ आता भी नहीं है. तो सबसे पहले ये न्यूज़ सुनकर मैंने सोचा कि अभी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, इसको उठ के देखते हैं. तो मैं सुबह उठा, मैंने पता किया कि वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई की जितना भी कुछ घंटों में पढ़ सकता था एंड उसी शाम इंटरव्यू था. सो आई वेंट देयर. मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड हुआ एंड इट वेंट रियली रियली वेल. आई स्टिल डोंट नो हाउ बट इट वेंट वेल. फिर राउंड 2 के लिए मुझे रात को 10 बजे कॉल आता है और मैं लिटरली सूट पहन के भाग के जाता हूँ प्लेसमेंट सेल और वहां जाके मुझे पता चलता है कि दिस इज जस्ट अ HR राउंड. आई एम फाइनली प्लेस्ड. उनको मेरा कॉन्फिडेंस और कन्वर्सेशन स्टाइल बहुत पसंद आया और मैं अभी भी कई बार सोचता हूँ तो बिलीव नहीं होता कि ये कैसे हो गया. लिटरली गॉड्स प्लान. सो नाउ आई हैव जॉइन्ड दिस जॉब एंड आई एम करंटली इन बैंगलोर एंड आई नो जो मेरा एक्चुअल प्लान था कि कुछ कंटेंट की फील्ड में जॉब करूँगा वो नहीं है ये. बट लास्ट 1 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़रूरी नहीं है जो हम कुछ प्लान करें हमेशा वैसा ही हो. कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेटर है. सो एम आई हैप्पी विद दिस जॉब एंड वांट टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? नो, स्टिल नो. बट इस जॉब की वजह से मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं अपना कंटेंट बिना एक प्रेशर के बना सकता हूँ एंड व्हेन दिस थिंग टेक्स ऑफ आई कैन लीव माई जॉब एनी टाइम. नाउ आई नो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि आई जस्ट गॉट लकी. मे बी आई गॉट, but I personally don't believe in things like luck. Everything you get in this life is a product of your choices, your decisions and your efforts. अगर मैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी छोड़ के खाली बैठा होता, मस्ती कर रहा होता, आलस कर रहा होता, I would have never got placed. But because I was still putting in the effort, maybe किसी और चीज़ में, I still got rewarded at the end. I don't have any explanation for this. Maybe ये कुछ सेंस भी नहीं बना रहा. But that is what God's plan is, and I cannot be more grateful for that. Thank you.